हमारा सवाल यहाँ पे सत्ता पक्ष से भी है और कांग्रेस से भी है, दोनों से है। वो जवान को लेके है और नौजवान को लेके है। अभी मेरा पर्चा सुनील फौजी नाम है मेरा, और मेरा कोई न तो भदौरिया टाइटल है और न कोई, अभी मैंने शर्मा सारे टाइटल ही हटा दिए। वो इसलिए हटा दिए कि नौजवानों का ये जोश जो यहाँ दिख रहा है जाति मुद्दों को लेके, अगर ये इस देश और राष्ट्र के लिए दिखे तो कितना अच्छा हो। सत्ता से सवाल ये है कि जवान को लेके है। अभी हाल ही में कुपावली में पवन भदौरिया खत्म हुआ था दोनों पार्टियों से, और वहां पर जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, अपने पिता का एकमात्र बेटा था, न तो इस जिले के जिलाधिकारी वहां पर पहुंचे और न भिंड के एसपी पहुंचे और न मुख्यमंत्री बगल के जिले में थे वो यहाँ आए। सरकार पहले भी यही थी, अभी भी यही है। पहले शिवराज सिंह कंधा दिखते थे, कंधा देते थे अर्थियों को, कोई नहीं दिखा, मंत्री भी नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। राजकुमार भदौरिया के एक बेटा था और वो रोते हुए ये बोल रहे थे कि अगर दूसरा भी होता तो भी इस राष्ट्र के लिए हम समर्पित कर देते। सरकार सत्ता तो अहंकारी हो ही सकती है, पर यह मुख्य विपक्षी दल के कौन पहुंचे वहां। दूसरा सवाल हमारा ग्वालियर भिंड हाईवे को लेके है, सरकार से और कांग्रेस से भी। सरकार से इसलिए कि सत्ता अहंकारी है, पिछले 1 साल से रिटायर्ड होकर हम ही कई आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा उस पर 30 फीट की चौड़ी रोड है। 2 साल पहले गडकरी जी घोषणा कर गए थे मेला ग्राउंड में कि इस पर 4 लेन बनाएंगे। वो 4 लेन क्यों नहीं बनी अभी तक? सवाल है कि 4 लेन अभी तक क्यों नहीं बनी, हालांकि उसका जो आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा ये कहता है से 1 लेन हो जाना चाहिए। 60 फुट के 100 फुट के ग्वालियर में, शताब्दीपुरम, डीडी नगर में रोड़े हैं कॉलोनियों में। और ये दुर्भाग्य देखिए, तो 2 राज्यों को मिलाता है वो जो है मात्र 30 फुट की चौड़ी सड़क है जिसपे नौजवान मर रहे हैं। हमारा एक जवान शहीद होता है, उसको सम्मान नहीं मिलता। यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ की सत्ता उनको सम्मान नहीं दे पाती। हमारे नौजवान इस सड़क पर मरते हैं। यहाँ की सरकार उस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है। यहाँ के विपक्ष मुक्त कर सके, यहाँ के विपक्षी विधायक मौन धारण कर लेते हैं विधानसभाओं में। मैंने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सबको आवेदन दिए, किसी ने इस मानवीय मुद्दे पर नहीं उठाया। गाय माताएं कुचली जाती है, नेताओं की फॉर्च्यूनर गुजरी हुई चली जाती है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा सवाल यही है। और यह सब इसलिए हो रहा है कि हम जो है जब चुनाव आते हैं तो उस समय इंसान नहीं बनते। अगर उस समय इंसान बन जाए तो ये चीजें नहीं हो। उस समय हम जानवरों की तरह अलग अलग जातियों में बट जाते हैं। आज ये शायर की भी कोई जाति रही होगी, शायद जाति के हिसाब से ही कोई पहुंच जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि गरीब की, किसान की, हमें इंसान के हिसाब से जीना सीखना होगा। मेरा सवाल दोनों ही दलों से है और दोनों ही दल स्पष्टीकरण करे कि हाईवे के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। हमारे मिलगांव का भाई संदीप भदौरिया जी शहीद हुआ था। हमारे लिए शहीद कोई राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा का भाव है, उसके लिए हमारे लिए मान सम्मान है, सारी चीजें हैं। उस दिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से आदरणीय राकेश शुक्ला जी मंत्री हैं, उस दिन बाहर से दूसरे दिन आए, वैसे ही वो वहां पर पहुंचे। उसी दिन हमारे पूर्व मंत्री हैं OPS भदौरिया जी पहुंचे, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा पहुंची, उनके ससुर साहब भी पहुंचे, हमारी सांसद संजय राय जी भी पहुंची, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी पहुंचे। और उस दिन हमने जिले के हमारे बैठकें थी तमाम हमारे जिले में, तो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी ने सारे जिले की बैठक, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। ऐसा हमारा कोई भी पार्टी का नेता नहीं है जो वहां न पहुंचा हो। हमारे माननीय मंत्री से लेकर सारी चीजें, मैं सिर्फ सेपन राजनीति नहीं करना चाहूंगा, मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये बहुत नीचे स्तर की बात हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता। आप हमारे नेताओं के फेसबुक आईडी चेक कर लोगे, कितने नेताओं के हमने नाम लिए हैं, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले भाई साहब इनको ही बोल लेने दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें बात भी दी, एक व्यक्ति के जवाब दूंगा तभी तो दूसरे का दूंगा। पहले आप इनको करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कलेक्टर और एसपी को जाना चाहिए था, ना कि किसी नेताओं को।